हेलो फ्रेंड, आप सभी का आर ग्लोबल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। चलिए आप सब के लिए एक जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेके आए हैं और आप सभी इसे पढ़ लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज के 19 विषय, कितनी विषय तो 19 विषय दिए गए हैं? तो किस अनुसूची में है? अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 या अनुसूची 12? अच्छा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है। मूल संविधान में कितना था? तो 8 अनुसूची था। वर्तमान में अभी 12 अनुसूची है। तो अनुसूची 9, अनुसूची 9 क्या कह रहा है? भूमि सुधार संबंधित अनुसूची 9 किस संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1951 में अनुसूची 9 को। अनुसूची 10 में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, जिसे 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। अनुसूची 11 में पंचायतों की शक्ति से संबंधित है, जिसे 73वां संविधान संशोधन 1952 द्वारा जोड़ा गया था। अनुसूची 12 में नगर पालिका की शक्ति, जो 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है? पंचायती राज किस अनुसूची में जोड़ा गया है? तो अनुसूची 11 में पंचायती राज से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? विटामिन बी12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। लोहा, रक्त में कौन सा धातु पाई जाती है? तो लोहा, रक्त में लोहा पाई जाती है। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? मतलब कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत पाया जाता है? 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। और ऑक्सीजन, भूपट्टी पे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस ऑक्सीजन, जो कि 21% है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% पाया जाता है। और आर्गन जो कि बल्ब में आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा भारत की प्रथम परमाणु रिएक्टर है। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैक होल की अवधारणा का प्रारंभिक प्रतिपादन किसने किया था? सर्वप्रथम ब्लैक होल का प्रतिपादन किसने दिया था? तो जॉन मिशेल ने सर्वप्रथम ब्लैक होल का प्रतिपादन किया था। न्यूटन ने बल का नियम न्यूटन ने ही दिया था। और आइंस्टाइन, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? यानी अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कालिदास, कौटिल्य, पतंजलि या अशोक घोष? तो अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। मतलब कौटिल्य को विष्णुगुप्त कहा जाता है। पतंजलि योग सूत्र और महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। अशोक घोष, बुद्ध चरित्र के लेखक अशोक घोष को माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन मदद करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है?
रतौंधी। विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, जो कि बच्चे में रिकेट्स रोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितना है? तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4 के क में है, और आर्टिकल 51 के क में मौलिक कर्तव्य है। इसे स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। किसके सिफारिश अगर पूछे तो स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन जो कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर उसे आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया। और 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 में भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः किस कोशिकांग में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस सेल का कोशिका का गृह कहा जाता है, और राइबोसोम को कोशिका की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 शून्य का सर्वप्रथम व्यवस्थिति गणितीय प्रयोग किस भारतीय गणितज्ञ से जुड़ा है? शून्य ब्रह्मगुप्त से संबंधित। इसका आंसर ब्रह्मगुप्त हो जाएगा, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 12 भारत में वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? तो भारत में वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 वित्त आयोग का गठन है, और इसका आंसर बी हो जाएगा आर्टिकल 263 अंतरराज्य परिषद आर्टिकल 263 में है। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में। आर्टिकल 326 राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, जो कि जांघ में पाया जाता है। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो नाभिकीय विखंडन की खोज एटोन हॉर्न और स्ट्रॉसमैन ने किया था। रदरफोर्ड नाभिक का खोज ऑरेस्टन रदरफोर्ड ने किया था। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। बोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, आंसर बी हो गया। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। काजीरंगा और जिम कॉर्बेट असम में है, और कन्हा मध्य प्रदेश एमपी। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस है? तो ग्रीन हाउस के लिए एक कार्बन डाइऑक्साइड और CFC ये सब हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस के लिए। संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ पे क्या कह रहा है? अस्थायी अध्यक्ष, न कि अस्थायी अध्यक्ष। यहाँ बोला अस्थायी। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा
आंसर बी हो जाएगा। और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष कहा जाता है। और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, जिसका अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, माउंट एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो आंसर बी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। और दांडी मार्च पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून का उल्लंघन हुआ। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च को तोड़ा गया। दांडी मार्च प्रारंभ हुआ 12 मार्च 1930। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? केंद्रीय सतर्कता आयोग एक है, यानी सीबीसी है। सीबीसी है संवैधानिक निकाय या संविधानिक निकाय? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधानिक निकाय। और संवैधानिक में अंतर हो गया कि जो मूल संविधान में है उसे संवैधानिक निकाय कहते हैं, जिसके लिए एक विशेष आर्टिकल है, उसे संवैधानिक निकाय हो गया। और संवैधानिक निकाय में कोई विशेष आर्टिकल नहीं है जो कि अलग से जोड़ा गया है, तो इसलिए कि सीबीसी संवैधानिक निकाय है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक, अच्छा वोल्ट किसका मात्रक है? तब विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट हो गया। एम प्रतिरोध का एसआई मात्रक एम हो गया। वाट पावर का एसआई मात्रक वाट हो गया। तो इसका आंसर एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर को आंसर सी। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है? असम में। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है, जैसे माजुली नदी द्वीप का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 24, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था 1838 से 1839 तक। क्या हो जाएगा? आंसर डी। इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 में। और आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। और आरबीआई की और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। तो आंसर बी हो जाएगा। ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन परत समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। और क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है। और सभी मौसमी घटनाएं कहाँ होती है? तो ओजोन क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं। और रेडियो तरंग किस मंडल में पाया जाता है? आयन मंडल, बाह्य मंडल, सबसे बाहरी मंडल, ऊपरी मंडल को बाह्य मंडल कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो
प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अच्छा, प्लासी है कहाँ वर्तमान में? अगर आपसे पूछे प्लासी कहाँ है, तो प्लासी पश्चिम बंगाल में है, भागीरथी नदी के किनारे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और बक्सर का युद्ध 1764 में। और बक्सर कहाँ है? बक्सर बिहार में बक्सर स्थित है। 1857 की क्रांति। अच्छा, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। लॉर्ड कैनिंग है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस आर्टिकल में, यानी केग किस आर्टिकल में है? तो केग आर्टिकल 148 में केग का उल्लेख है। और आर्टिकल 280 वित्त आयोग 324 निर्वाचन आर्टिकल 324 में क्या दिया गया है? तो निर्वाचन आयोग आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आंसर बी हो जाएगा। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर। हाइड्रोमीटर द्रवों के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र, पृथ्वी, बुध या मंगल? तो इसका हो जाएगा बुध। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है, जैसे कि ये हो गया सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के बाद क्षुद्र ग्रह हो गया, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये हो गया पृथ्वी, तो ये हो गया शुक्र, ये हो गया बुध। तो इसका आंसर बुध हो जाएगा। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और नीला ग्रह शुक्र को पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन समाप्त हुआ। और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।